हाय, मैं हूं अजय शर्मा। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक नया वीडियो। और देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। और वो क्वेश्चन है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, या कहूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज मैं बात करूंगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को आगे लेकर जाऊं, आप मेरा हौसला अफजाई करते रहें। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में बोलना चाहूंगा, मार्केट एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर or from the marketing company to the consumer through a network of consumer is network marketing. So this is the definition of network marketing. इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कोर्स करने वाले हैं, या वो एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या अभी वो होना वो चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझें और फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हों। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं या कर रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो उन लोगों को कहा जाता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, या कहीं पर किसी किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस एजेंट भी कहा जाता है। मीन्स वो कुछ भी कहा जा सकता है, ये कंपनी टू कंपनी उनके कल्चर पर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या बोलते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो है ये बिजनेस ओनर्स होते हैं, या सेल्स एजेंट होते हैं, या इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट होते हैं। तो ये टर्म कोई भी यूज हो सकती है, लेकिन दे आर द पीपल, दे आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, एक और बात निकल कर आती है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वो एम्प्लॉय डायरेक्टली नहीं होते हैं, वो अपनी फ्री विल पर काम कर रहे होते हैं। उन्हें जो इंसेंटिव मिलता है वो उनकी सेल्स के बेसिस पर मिलता है। यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, ये दो शब्दों से बना है, नेटवर्क एंड मार्केटिंग। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या बहुत सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग एक लोगों के नेटवर्क के द्वारा करना, इस तरीके से भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को जान सकते हैं। ये थोड़ा और शॉर्ट में हो जाता है। तो आप समझिए, जो इंसेंटिव जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द नेटवर्क एजेंट्स, वो होता है नेटवर्क के बेसिस पर। जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है तो उतना ज़्यादा इंसेंटिव जो है सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सभी के सभी एलिजिबल हो जाते हैं सेल्स के बेसिस पर इंसेंटिव लेने के लिए। और जितनी ज़्यादा सेल्स किसी के एंड पर होती है, जितना बड़ा नेटवर्क किसी के एंड पर होता है, उतना ज़्यादा उसको इंसेंटिव कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज़्यादा आपका इंसेंटिव। अगर हम बाहरी दुनिया में देखें, ट्रेडिशनल वे में देखें, तो सभी लोग अपना नेटवर्क बनाने में जुटे हुए हैं। चाहे वो टाटा हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे रिलायंस हो, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं, अंबानी हो, अडानीज हो, सब लोग अपना नेटवर्क बना रहे हैं। ये नेटवर्क कंज्यूमर्स का नेटवर्क है। तो यहां पर जो है नेटवर्क मार्केटिंग वाले वो खुद भी कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा इन लोगों के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट्स के साथ ये होता है कि उन्हें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होता है। जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा, ये जो कंपनी इन्वॉल्व होती है उसके द्वारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ स्लाइटली बहुत कम रीजनेबल अमाउंट में जो है वो ट्रेनिंग वगैरह सेल्स की दी जाती है। तो बहुत बड़ा फायदा जो है इन लोगों को हो जाता है एज फार एज मनी इज कंसर्न। अगर इसको आम भाषा में बोलूं तो ये एक आम आदमी का बिजनेस बन जाता है।
जितने बड़े बिजनेस हैं वो खास आदमी के बिजनेस होते हैं, उनमें बहुत बड़ा पैसा लगता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी के लिए बना है, बिना ज़्यादा पैसा लगाए, बिना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये एक आम आदमी का बिजनेस है। आम आदमी को और क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहली बात है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट उसको डायरेक्टली कंपनी के द्वारा दिया जाता है या वो ले सकता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट को वो मार्केट कर सकता है, उसके सेल्स पर वो इंसेंटिव, यहाँ तक कि रिटेल प्रॉफिट भी, एडिशनल इनकम भी कमा सकता है। अब मैं कुछ एडिशनल इनकम की बात करता हूँ तो मैं कंपनी के बेसिस पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं जो लोगों के साथ, वो अलग अलग तरीके के एडिशनल इंसेंटिव देती हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रिप हो गया, या कार फंड हो गया, या हाउस फंड हो गया, या अदर कुछ प्राइजेज एंड गिफ्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, तो कंपनी के द्वारा जो है दिए जाते हैं। कुछ कंपनियां लॉयल्टी बोनस होती है, परफॉर्मेंस बोनस होती है, इस तरीके से भी जो है एडिशनल मींस रूटीन की इनकम के अलावा भी एक नेटवर्कर जो है एडिशनल इनकम कमा लेता है। इसमें और जो फायदेमंद बात है कि नेटवर्कर का रिलेशन अपनी मार्केटिंग कंपनी के साथ परमानेंट हो जाता है। अगर एक नेटवर्कर हमेशा के लिए अपनी कंपनी के साथ जुड़ा है तो हमेशा के लिए जो है उस इंसेंटिव का वो भागीदार बना रहता है। जहां नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट्स को फायदा मिलता है कंपनी के द्वारा, वहां कंपनी को भी जो है नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट से बहुत अच्छा फायदा मिलता है, वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो खुद भी प्रोडक्ट यूजर होते हैं, तो एक तरीके से कंपनी के लिए परमानेंट और लॉयल कंज्यूमर्स कंपनी को मिल जाते हैं एज ए नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट्स के तौर पर। वही एजेंट्स सेल्स भी कर रहे हैं, वही एजेंट प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट वाली बात हो जाती है। उनको नए कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और दूसरी अच्छी बात है जो कंपनी के लिए है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो ही नए कस्टमर को, नए कंज्यूमर्स को ढूंढ कर लाते हैं, और न सिर्फ ढूंढ कर लाते हैं, उन्हें परमानेंट कोशिश करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जो नए यूजर हैं वो प्रोडक्ट के बारे में और जाने और ट्रेनिंग ले, और उन लोगों का जो नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट है वो चाहते हैं जो नए यूजर हैं वो आगे उन प्रोडक्ट्स को सेल भी करें। तो इस तरीके से जो है कंपनी के एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कंपनी के लिए भी फायदा है और नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट्स के लिए भी हर तरीके से फायदा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि नेटवर्क बनाने का ही फायदा है। अगर आज का समय देखें, कोविड-19 के बाद तो जो है सिचुएशंस पूरी तरीके से पलट गई हैं। कंपनीज को कितना जबरदस्त फायदा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट से कि उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनका ऑलरेडी जो नेटवर्क मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जितने भी सेल्स एजेंट थे वो सब जो है पूरी कंट्री में अपने लेवल पर काम करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है इस समय बूम पर हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं या 22 की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है चाहे कोविड हो या ना हो, कंपनीज बूम करने वाली है। डिजिटल मीडिया जो है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि एक आम इंसान जो है नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहा है। तो आज हमने बात की डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पर, आज बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट्स क्या क्या करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट्स को क्या क्या फायदे होते हैं। आज हमने बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट्स की वजह से कंपनीज को क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का कितना फायदा है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।